सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। प्रणाम मित्रों, आज हम एक नई चर्चा को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच गुरुजी उपस्थित है। गुरुजी नमस्कार। आज हम समर्पण के विषय पे बात करेंगे। आपने बताया था कि समर्पण के बिना पूर्ण ज्ञान संभव नहीं होता। यह कितना महत्वपूर्ण है, यह पहले समझाइए। प्रिय आत्मन नमस्कार। समर्पण आध्यात्मिक यात्रा का वो मूल आधार है जो व्यक्ति को सतही जीवन से गहन सत्य की ओर ले जाता है। बिना समर्पण के मन केवल बौद्धिक खेल खेलता रहता है, पर हृदय कभी नहीं खुलता। समर्पण ही मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करके पूर्ण ज्ञान और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरुजी, फिर समर्पण की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या बुद्धि और मेहनत से ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता? बुद्धि बहुत दूर तक ले जा सकती है, किंतु अंतिम द्वार पर अहंकार खड़ा हो जाता है। समर्पण 4 मुख्य कारणों से अनिवार्य है। पहला, अहंकार का त्याग। जब मैं की भावना मिटती है, तब मन सत्य के लिए पूरी तरह ग्रहणशील बन जाता है। दूसरा, विश्वास और नम्रता। गुरु, शास्त्र या परमात्मा पर पूर्ण विश्वास और नम्र भाव ही गहन सत्य को ग्रहण करने की शक्ति देता है। तीसरा, मन की शुद्धि। इच्छाएं, भय, संशय, ये सब समर्पण से ही दूर होते हैं और मन एकाग्र होकर ज्ञान को आत्मसात कर पाता है। चौथा, आध्यात्मिक अनुशासन। समर्पण व्यक्ति को मार्ग पर दृढ़ रखने की शक्ति प्रदान करता है। गुरुजी, तो समर्पण कैसे विकसित किया जाए? कोई सरल मार्ग बताइए। समर्पण कोई बाहरी दिखावा नहीं, ये हृदय की आंतरिक प्रक्रिया है। इसे 5 मुख्य तरीकों से साधा जा सकता है। पहला, श्रद्धा और विश्वास। गुरु या परमात्मा पर बिना किसी संदेह के विश्वास बढ़ाओ। दूसरा, स्वार्थ का त्याग। अपने कार्यों को व्यक्तिगत लाभ हानि से ऊपर उठाकर उच्च उद्देश्य को अर्पित करो। कर्म को ईश्वर को समर्पित करने का अभ्यास करो। तीसरा, सेवा और भक्ति। निस्वार्थ सेवा और प्रेमपूर्ण भक्ति से मन समर्पण की ओर झुकता है। चौथा, आत्मचिंतन और साधना। नियमित ध्यान, स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण से मन शांत और शुद्ध होता है। पांचवा, कृतज्ञता और स्वीकार। जीवन की हर परिस्थिति को परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार करो और कृतज्ञ रहो। यही मन को समर्पण के लिए तैयार करता है। गुरुजी, आपने समर्पण के स्तर भी बताए थे। वे कितने गहरे हैं, यह थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। हाँ, समर्पण एक क्रमिक यात्रा है। यह 4 प्रमुख स्तरों पर विकसित होती है। पहला स्तर, शारीरिक समर्पण। इसमें व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को गुरु या ईश्वर को अर्पित करता है, जैसे मंदिर में सेवा, दान, पूजा अर्चना, गुरु के निर्देशानुसार कार्य। ये बाहरी अनुशासन से शुरू होता है। दूसरा स्तर, मानसिक समर्पण। अब विचार और भावनाएं भी समर्पित हो जाती हैं। इच्छाएं, भय, क्रोध को नियंत्रित करके मन को शुद्ध और एकाग्र किया जाता है। ध्यान और प्रार्थना इसी स्तर को मजबूत करती हैं। तीसरा स्तर, बौद्धिक समर्पण। अपनी बुद्धि, तर्क और विश्लेषण को भी उच्च सत्य के अधीन कर दिया जाता है। शास्त्रों का गहन अध्ययन, गुरु के उपदेशों को जीवन में उतारना, यही इस स्तर की विशेषता है। चौथा और उच्चतम स्तर, आत्मिक समर्पण। यहाँ व्यक्ति पूर्णतः अहंकार और व्यक्तिगत पहचान का त्याग कर देता है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। भक्ति योग या ज्ञान योग की पराकाष्ठा यही है, पूर्ण निस्वार्थ एकत्व की अनुभूति। गुरुजी, अब सब कुछ बहुत स्पष्ट हो गया। समर्पण वास्तव में पूर्ण ज्ञान का द्वार है। बिल्कुल सही। समर्पण के बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है। यह केवल बुद्धि का खेल नहीं, हृदय और आत्मा की गहराई का विषय है। इसे निरंतर साधते रहो। श्रद्धा से, सेवा से, आत्मचिंतन से धीरे धीरे सत्य स्वयं प्रकट होगा। गुरुजी, आज के इस सुंदर मार्गदर्शन के लिए हृदय से धन्यवाद। आपकी कृपा से हम सब समर्पण की इस दिव्य यात्रा पर चल सके, यही प्रार्थना है। प्रिय आत्मन, तुम सब पर परमात्मा की कृपा बनी रहे। समर्पण की भावना तुम्हारे हृदय में सदैव जागृत रहे। जाओ, शांति से, प्रेम से सत्य की ओर बढ़ते रहो। नमस्कार।